Dear students, welcome all of you again in this lecture room. As you know that we are discussing this topic cell cycle and cell division since from 2 days. तो उसमें हमने कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए. पहले हमने उसमें सेल जो सेल साइकिल उसकी डिफिनीशन बताई. उसके बाद हमने इसमें डिस्कस किया इंटरफेस एंड वी डिस्कस दिस इंटरफेस इन डिटेल, जिसमें मैंने बताया इसमें G1, G2, G1S एंड G2 फेस आर देयर. तो उसके बाद हमने इसमें माइटोसिस पढ़ा. माइटोसिस मैंने इसमें पढ़ाया आपको इन डिटेल. इट्स various stages. I told you that this mitosis actually gets completed into steps. One is called as karyokinesis, and then cytokinesis. तो उसके बाद कैरियोकाइनेसिस में सब स्टेज प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस, वो उसमें डिस्कस किया. उसके बाद साइटोकाइनेसिस. तो देन yesterday's lecture we discussed this meiosis. We took this meiosis. तो meiosis हम कल से डिस्कस कर रहे हैं. तो meiosis मैंने पहले बताया, this is special type of division which takes place in germinal cells. So it is role is to produce sex cells, or we call them as gametes. तो इसमें क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस होता है. That's what is also called as this reductional division. यानी meiosis is called as also reductional division. तो इसमें मैंने बता दिया ये meiosis जो है it gets completed into steps. One is called as meiosis first. One is called as meiosis first and then meiosis second. meiosis first and then meiosis second. तो उसके बाद हमने जो meiosis first, ये हमने कल इसमें पढ़ा meiosis first. तो उसमें मैंने बता दिया it undergoes various stages. Number one, that is called as prophase first. So prophase first हमने इसमें पढ़ लिया है डिटेल्स में. तो उसके बाद मेटाफेज फर्स्ट ये भी हमने पढ़ लिया. तो उसके बाद एनाफेज सेकंड पे थे. तो जहाँ मैंने आपसे कहा कि लेट अस विल कंटिन्यू दिस टुमारो. तो यहाँ पर जो प्रोफेज है मैंने इसमें भी बता दिया कि प्रोफेज जो है इट इज़ ऑफ लॉन्गर ड्यूरेशन इन meiosis. तो इट इज़ फर्दर सब डिवाइडेड इनटू वेरियस सब स्टेजेस दैट इज कॉल्ड एज लेप्टोटीन. ये मैंने बता दिया, कल डिस्कस किया. उसके बाद सेकंड इज कॉल्ड एज ज़ाइगोटीन. उसके बाद मैंने बता दिया पैचटीन डिस्कस किया. तो देन डिप्लोटीन. तो उसके बाद हमने डिस्कस किया डायकाइनेसिस. तो ये हमने कल डिस्कस किया. तो फिर हम पहुंच गए एनाफेज पर. तो एनाफेज पर मैंने बता दिया ये एनाफेज जो है इट इज आल्सो कॉल्ड एज अप फेज. एना मीन्स अगर यहाँ ले लेंगे हम एनाफेज, तो एनाफेज फर्स्ट जो है ये एनाफेज अगर ले लेंगे, एना मीन्स अप. यहाँ पे क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं दे गेट सेपरेटेड और वी कैन से डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स टेक्स प्लेस. तो कल हमने यहाँ बताया, मैंने यहाँ इसकी डायग्राम भी बनाई थी. वन क्रोमोसोम, सेकंड क्रोमोसोम इज हियर. उसको हम हाफ पोर्शन यहाँ ब्लैक से शेड करेंगे, हाफ पोर्शन दिस रेड. तो यहाँ एक क्रोमोसोम यहाँ रखेंगे, तो दूसरा क्रोमोसोम हम यहाँ इस पोल पर रखेंगे. ये तो कल हमने डिस्कस कर दिया. तो हियर सेकंड क्रोमोसोम हियर जस्ट लाइक दिस. क्योंकि यहाँ पे हमने सो क्रॉसिंग ओवर डिस्कस कर दिया कल, तो वो मैंने बता दिया आपको. तो यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स जो हैं ये इन क्रोमोसोम्स को टुवर्ड्स देयर रेस्पेक्टिव पोल्स की तरफ खींचेंगे. तो कल मैंने बता दिया ये जो क्रोमोसोम होता है इसमें दो क्रोमेटिड्स होते हैं. तो बीच में यहाँ कंस्ट्रक्शन है. तो दिस कंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड एज प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और सेंट्रोमियर. तो इसी प्राइमरी कंस्ट्रक्शन में नॉट लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज काइनेटोकोर. तो इसी में
ये स्पिंडल फाइबर जो फंस जाता है, फिक्स होता है, उसके बाद इसको वो पोल की तरफ खींचते हैं। तो दैट इज कॉल्ड एज सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। दैट इज कॉल्ड एज सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। तो ये भी यहाँ तक भी हमने कल पढ़ा था। तो या मैंने कहा कि ये सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स है, दिस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड एज डिसजंक्शन। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज डिसजंक्शन। आप ये पॉइंट नोट कर लो। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग एनाफेज, यानी जो एनाफेज होता है, जब इसमें क्रोमोसोम्स सेपरेट होते हैं, दे आर गोइंग टुवर्ड्स देयर पोल्स विद द हेल्प ऑफ दीज स्पिंडल फाइबर्स। सो दैट इज आल्सो कॉल्ड एज डिसजंक्शन। डिसजंक्शन मीन्स वो जंक्शन जहाँ पे सेपरेशन होगी, दैट इज कॉल्ड एज डिसजंक्शन। और वी कैन आल्सो सी सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम्स टेक्स प्लेस। तो हाफ chromosome number goes towards one pole, these are called as poles. So half number of chromosome goes towards one pole, half number of chromosome goes towards another pole. So उसके बाद मैंने कहा था कि let us discuss this tomorrow। तो आज से यहाँ से हम शुरू करेंगे NFS से लेके। तो जो NFS completion of NFS, तो उसके बाद फाइनल जो फेस आता है that is called as टेलोफेज। तो उसके बाद सेल जो है नियाटिक सेल, सो ये टेलोफेज फर्स्ट में चली जाती है, टेलोफेज। तो जिसका एनाफेज फर्स्ट, देन ये सेल जो है उसके बाद इट विल गो इनटू टेलोफेज फर्स्ट। तो टेलोफेज फर्स्ट में क्या होगा? सो वेरियस स्टेप्स व्हिच आर गोइंग टेक प्लेस इन दिस टेलोफेज। नंबर 1, ये क्रोमोसोम्स तो पहले ही टुवर्ड्स देयर रेस्पेक्टिव पोल्स हैं। ये क्रोमोसोम्स जो हैं ये ऑलरेडी अपने अपने पोल्स पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पे बनाएंगे हम क्रोमोसोम्स ऑलरेडी आर टुवर्ड्स देयर रेस्पेक्टिव पोल्स। तो यहाँ पे ये क्रोमोसोम्स है ऑलरेडी ये पोल्स की तरफ गए हैं। तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे ये क्रोमोसोम्स जो है, अब इनमें पहले तो क्या हुई थी, जब प्रोफेज हुआ था, मेटाफेज, जहाँ तो कंडेंसेशन होती थी, क्रोमोसोम थिक होते थे, शार्ट होते थे। अब तो यहाँ रिवर्स प्रोसेस हो जाएगी। रिवर्स प्रोसेस में यहाँ तो कंडेंसेशन पहले हुई थी, तब नाउ डिकंडेंसेशन टेक्स प्लेस। डिकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स विल टेक प्लेस। तो उससे क्या होगा, ये जो क्रोमोसोम्स है जब उनमें डिकंडेंसेशन होगी तो ये थिन बनेंगे, दे विल बिकम वेरी थिन and long. So they will make very thin and long. ये तो अब बहुत ही thin बनेंगे और long भी बनेंगे। तो ये अब so they will start disappear। अब ये पूरी तरह दिखाई नहीं देंगे अगर हम लो माइक्रोस्कोप में देखेंगे। तो ये एक स्टेप होगा यहाँ पे। तो दूसरा स्टेप जो इसमें होगा, सेकंड स्टेप जो इसमें होगा, टेलोफेज फर्स्ट। तो सेकंड स्टेप क्या होगा, यहाँ जब प्रोफेज में सेल चली गई तो वहाँ जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो सेल का था वो डिसअपियर, दैट वाज ब्रोकन डाउन इनटू फ्रैगमेंट्स, उसके फ्रैगमेंट्स हुए थे, तो वो गायब हुआ था। अब वो दोबारा यहाँ से रीअपियर, दैट विल गेट रीअपियर। अपीयरेंस ऑफ, दूसरा पॉइंट, अपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, दिस विल गेट अपीयर्ड अगेन। सो दिस कॉल्ड एज अपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो उसके साथ ही जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, सेल ऑर्गेनेल्स वो भी दोबारा इसमें अपीयर होंगे। यानी अपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज वेल एज सेल ऑर्गेनेल्स विल टेक प्लेस। तो उसके बाद यहाँ पे 2 न्यूक्लियस हमें दिखाई देंगे। सो हियर 2 न्यूक्लियस विल बी फॉर्म्ड, 2 न्यूक्लियस। तो यहाँ पे 2 न्यूक्लियस बनेंगे। तो दिस विल कंप्लीट टेलोफेज। तो यहाँ भी टेलोफेज कंप्लीट होगा। तो उसके बाद यहाँ पे साइटोकाइनेसिस होगी, 2 सेल्स बनेंगे होगा। तो प्रोसेस विल बी सेम एज इन माइटोसिस, यानी कि जब साइटोकाइनेसिस होगी तो दैट विल बी सेम एज माइटोसिस। तो उसके बाद यहाँ पे 2 सेल्स बनेंगे। तो 2 सेल्स जब बनेंगे, मैंने यहाँ पर ले लो, दिस पैरेंट सेल, या पहले जो देखेंगे यहाँ पे देयर आर 4 क्रोमोसोम्स, टोटल नंबर ऑफ 4 क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पे देखेंगे 2 क्रोमोसोम एक पोल पर हैं, 2 क्रोमोसोम्स आर
on the another pore. So this shows that there is reduction of chromosome number. So half chromosome number will be in one nuclei, half chromosome number will be another nuclei. उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे दो cells बनेंगे हमें. So two cells will be formed here. So in those cells में chromosome number will be 2 in each. So this will called as reductional division. This is called as reductional division. तो इस तरह से ये meiosis first जो है ये complete होगा या reductional division. तो यहाँ पे क्या हुआ, जो क्रोमोसोम नंबर है पैरेंट सेल में जो 4 क्रोमोसोम नंबर था, मान लो फॉर एग्जांपल, तो उसमें हमने 4 क्रोमोसोम लिए थे. तो यहाँ पे जो डॉटर सेल्स बने, तो डॉटर सेल में देयर आर ओनली 2 क्रोमोसोम नंबर इन ईच डॉटर सेल. सो दिस इज कॉल्ड एज रिडक्शन ऑफ chromosome number. That is why this is called as reductional division. Meiosis first is also called as reductional division. तो उसके बाद अब यहाँ meiosis second शुरू होगी. ये सेल जो बनेंगे, तो ये सेल अब meiosis second में लागू होगी. तो यहाँ पे there will be short duration of interphase. तो इसको हम यहाँ कहते हैं interkinesis. इसको हम यहाँ कहेंगे interkinesis. तो यहाँ पे जब सेल उसने मियासिस फर्स्ट कंप्लीट किया, सो ये एक सेल, इसमें 4 क्रोमोसोम नंबर था, तो इसने मियासिस फर्स्ट कंप्लीट किया. तो यहाँ पे हमें 2 डॉटर सेल्स बने, तो दोनों में क्रोमोसोम नंबर 2 है, तो उन्होंने 1 कंप्लीट किया. तो उसके बाद ये इंटरकाइनेसिस में चलेंगे और फिर यहाँ से M2 अब शुरू होगा, मियासिस सेकंड अब शुरू होगा. सो हम यहाँ कहेंगे जो इंटरकाइनेसिस है, दिस फेज इज ऑफ, यहाँ पे हम लिखेंगे द इंटरकाइनेसिस इज ऑफ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन. इज ऑफ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, कम टाइम ले लेगा. तो उसके बाद या और दूसरा थिंग यहाँ पे है, इसमें डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगी, या डीएनए रेप्लिकेशन और क्रोमोसोम डबलिंग इसमें नहीं होगी. सो नो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, तो इसमें नहीं होगा. तो इट विल बी ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन. तो उसके बाद M2 होगा, मियासिस सेकंड. तो तभी हम कहते हैं जो इंटरकाइनेसिस है, इट इज बिटवीन M1 एंड M2. कभी कभी ऑब्जेक्टिव आता है, शॉर्ट आंसर या बोर्ड एग्जाम में या नीट में भी आ सकता है. जो इंटरकाइनेसिस है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन, या इट ऑकर्स और इट टेक्स प्लेस बिटवीन M1 एंड M2, यानी मियासिस फर्स्ट एंड मियासिस सेकंड. सो अब ये सेल जो है, अब ये मियासिस सेकंड में चली जाएगी. तो मियासिस सेकंड जो है, मैंने कल भी कहा, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज माइटोसिस. Meiosis second is also called as mitosis. तो यहाँ पे जब यहाँ हमने सेल लिया, पैरेंट सेल, उसमें 4 क्रोमोसोम थे, तो यहाँ पे M1 में 2 क्रोमोसोम आ गए. तो अब ये जब ये डिवाइड होंगे तो इनके 2 और बनेंगे. तो यहाँ पे 4 डॉटर सेल्स विल बी फॉर्म्ड और दीज आर कॉल्ड एज गैमीट्स. सो हर एक में 2-2 होगा. तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस नहीं होगा सेकंड में मियासिस में. तो दैट इज व्हाई दिस सेकंड मियासिस आल्सो कॉल्ड एज माइटोसिस और इक्वेशनल डिवीजन. इट्स आल्सो कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन. मैंने आप इस तरह पॉइंट नोट कर लो, द मियासिस सेकंड इज आल्सो कॉल्ड एज माइटोसिस और इक्वेशनल डिवीजन. क्योंकि यहाँ पे आप क्रोमोसोम नंबर जो होगा वो तो आप फर्दर हाफ नहीं होगा, दैट विल बी सेम एज इन दिस सेल्स. सो वी आर सेइंग दैट इट्स कॉल्ड एज माइटोसिस सिंपली और इक्वेशनल डिवीजन. तो ये इसमें सारे के सारे जो ब्रांच हैं दैट विल बी सेम एज इन माइटोसिस. तो यहाँ पे फिर से होगा प्रोफेज सेकंड. जब ये मियासिस सेकंड में चली जाएगी तो फर्स्ट फेज विल बी प्रोफेज सेकंड. तो प्रोफेज सेकंड यहाँ पे इट इज ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन. यहाँ पे देखेंगे फॉर एग्जाम्पल दिस सेल, तो इस सेल में देयर आर 2 क्रोमोसोम्स आ गए फॉर एग्जाम्पल. तो अब क्या होगा,
मियासिस फर्स्ट में प्रोफेज बहुत ही लंबा था, इट वाज अ लॉन्ग ड्यूरेशन, तो यहाँ पे उतना टाइम ये इसमें नहीं लेगा, तो इट विल बी ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन। ये एक पॉइंट आप नोट कर लो। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पे कंडेंसेशन ऑफ, फर्स्ट पॉइंट कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम टेक्स प्लेस, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम टेक्स प्लेस, ये फर्स्ट पॉइंट होगा यहाँ पे। नंबर 2, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है इट विल गेट ब्रेक इनटू फ्रैगमेंट्स और पीसेस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन will get break into fragments, मान लो यहाँ पे आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, तो पहले ये ऐसा था, आप ये अगर यहाँ पे ले लेंगे सेल, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल ब्रेक इनटू फ्रैगमेंट्स। यहाँ तो हम these are 2 क्रोमोसोम्स यहाँ पे, तो ये न्यूक्लियर में इट विल ब्रेक इनटू फ्रैगमेंट्स, तो उसके बाद ये डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा, दिस विल गेट डिसअपियर। यहाँ पे लिखिए डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो साथ ही साथ जो इसमें सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो भी अब गायब होंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है सेल ऑर्गेनेल्स, तो यहाँ पे जो सेंट्रियोल्स जो हैं दे विल स्टार्ट टू मूव देयर पोल्स, सेंट्रियोल्स। नेक्स्ट पॉइंट, सेंट्रियोल्स और सेंट्रोसोम will move towards poles, ये तो पोल्स की तरफ चले जाएंगे, तो उसके बाद यहाँ से देयर विल बी एस्टर फॉर्मेशन, जो मैंने अब तो ज़्यादा ये डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि माइटॉसिस में हमने अच्छी तरह से डिस्कस किया है, तो देयर विल बी एस्टर फॉर्मेशन आल्सो। नेक्स्ट पॉइंट, एस्टर फॉर्मेशन, तो जब ये होगा तो इसको हम प्रोफेज सेकंड कहेंगे। तो देयर एस्टर फॉर्मेशन, फर्स्ट पॉइंट, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम विल स्टार्ट बिकम थिक एंड शॉर्ट, nuclear membrane and cell organelles, nuclear membrane will break into fragments, then disappearance of nuclear membrane and cell organelles, also centrioles will move towards their respective poles, there will be ester formation। तो उसके बाद ये सेल जो है अब ये मेटाफेज सेकंड में चली जाएगी, then the cell will move in मेटाफेज सेकंड, तो अब ये दाखिल मेटाफेज सेकंड में होगी, this will be called as मेटाफेज सेकंड। तो मेटाफेज सेकंड में क्या होगा, ये क्रोमोसोम्स पहले ये आएंगे, दे विल अलाइन ऑन इक्वेटोरियल प्लेट। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम बनाएंगे, क्रोमोसोम्स विल बी ऑन इक्वेटोरियल प्लेट एंड क्रोमोसोम्स विल अलाइन एंड यहाँ पे लिखेंगे क्रोमोसोम्स विल अलाइन ऑन इक्वेटोरियल प्लेट, तो जो बीच में प्लेट है इसमें क्रोमोसोम्स इसी पे अलाइन करेंगे, तो दिस विल बी कॉल्ड एज इक्वेटोरियल प्लेट। तो उसके बाद यहाँ पे स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन विल टेक प्लेस। सेकंड पॉइंट, स्पिंडल, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया इसलिए मैं कम इनका टाइम डिस्कस करता हूँ। स्पिंडल formation will take place next point, यानी कि स्पिंडल फाइबर्स यहाँ पे बनेंगे। और इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट जो क्रोमोसोम्स यहाँ पे मेटाफेज पे होंगे दे विल बी थिकेस्ट एंड शॉर्टेस्ट, यानी क्रोमोसोम्स विल बी थिकेस्ट एंड शॉर्टेस्ट, क्रोमोसोम्स विल बी थिकेस्ट एंड शॉर्टेस्ट। यहाँ पे वो यहाँ पे क्रोमोसोम जो मैंने पहले भी बता दिया कि मेटाफेज चाहे माइटोसिस का हो या मियासिस का हो, तो इनमें क्रोमोसोम्स इतने थिक होते हैं और शार्ट होते हैं, हाँ वी कैन स्टडी देयर मॉर्फोलॉजी, यानी हम उनकी मॉर्फोलॉजी जो है या स्ट्रक्चर जो है वी कैन डिस्कस और वी कैन स्टडी द मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स।
तो ये प्रोसेस जब होगा या ये प्रोसेस जब होगी तो इसमें हम कहेंगे सेल इज इन मेटाफेज, तो दिस विल बी कॉल्ड एज मेटाफेज। तो इसमें क्या होगा, फिर से रिपीट करूं, chromosomes will align on equatorial plate, spindle fiber formation take place, chromosomes will be thickest and shortest, we can study morphology of chromosomes। तो उसके बाद सेल जो है this will go into now anaphase second। तो यहाँ पे क्या होगा, there will be जो central बीच में है, this will start to dissociate, दो में डिवाइड होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो स्पिंडल फाइबर है तो ये क्रोमोसोम को अपनी तरफ खींचेंगे, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर विल पुल दीज क्रोमोसोम्स टुवर्ड्स देयर पोल्स। यहाँ पे दूसरे पोल पे भी ऐसा होगा। सो जब क्रोमोसोम्स विल गेट सेपरेटेड, तो फर्स्ट पॉइंट क्रोमोसोम्स will get chromosomes get separated towards their poles, या हम उसको डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम भी कहेंगे, डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स भी हम इसे कहेंगे क्रोमोसोम्स, तो ये भी हम कहेंगे उसको। तो दिस विल बी कॉल्ड एज एनाफेज सेकंड। सो दिस विल बी कॉल्ड एज एनाफेज सेकंड। तो उसके बाद ये सेल जो है it will enter into telophase, the final phase, and that is called as telophase second. It will enter into telophase second. So telophase second में as you know I told you that जो telophase है तो उसमें क्या होता है, फर्स्ट जो यहाँ पे अब क्रोमोसोम्स हैं they will start to decondensize. Decondensation takes place. You can write here decondensation of chromosomes. Chromosomes ये decondense होंगे कि they will start become thin and long, and they will become thin and long। तो ये अब थिन बनना शुरू करेंगे या लॉन्ग बनना शुरू करेंगे। तो अगर हम इनको लो पावर में माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हम उनको अच्छी तरह देख नहीं पाएंगे। तो इस साइड में भी ऐसा ही होगा। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, जो क्रोमोसोम की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पहले ब्रेक डाउन हुआ था फ्रैगमेंट्स में, उसके बाद डिसअपियर हुआ था, अब तो वो फिर से यहाँ शुरू होगा। यहाँ पे उसका आना दोबारा दैट विल बी कॉल्ड एज appearance of nuclear membrane and cell organelles। तो ये दोबारा होंगे। तो दिस विल बी कॉल्ड एज टेलोफेज सेकंड। तो उसके बाद फिर से देयर विल बी साइटोकाइनेसिस, जो हमने डिटेल में पढ़ा है साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस जो है यहाँ पे जो ये न्यूक्लियस बने हैं, दो न्यूक्लियस, उसके बाद अब साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा यहाँ पे। तो जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा तो यहाँ पे दो और सेल्स, एक के दो और सेल्स बनेंगे। सो दिस विल गेट डिवाइडेड इनटू टू सेल्स। यहाँ पे एक सेल होगी, यहाँ पे और एक सेल होगी। इसमें भी क्रोमोसोम नंबर 2 है, इसमें भी क्रोमोसोम नंबर 2 है। तो पैरेलल में 4 था, तो यहाँ तो ये एक सेल है, दूसरी सेल भी और एक बनाएंगे। तो फाइनली देयर विल बी 4 नंबर ऑफ हैप्लॉइड सेल्स। सो at the end of meiosis second, यहाँ पे आप लिख लो, at the end of meiosis second, at the end of meiosis second, so there are 4 haploid cells are produced or formed, are produced। तो 4 यहाँ haploid cells बनेंगे। So they are also called as so known as, यहाँ कहेंगे known as gametes। इनको हम gametes भी कहेंगे। तो मियासिस की वजह से जो gametes बने, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर हाफ हुआ। तो जब यही gametes फिर से फर्टिलाइज होंगे तो फिर से ये मान लो स्पोर में ये एग है, तो ये फिर से फ्यूज होंगे। 2 and 2 chromosome will be result will be 4 chromosomes. So diploid condition will be restored in fertilization.
एंड जब फर्टिलाइजेशन होगी तो जो पेरेंट बॉडी जो थी दैट वाज डिप्लॉयड, तो यहाँ पे गैमेट्स में दे आर हैप्लॉयड, तो ये फिर से डिप्लॉयड कंडीशन रेस्टोर हुई विद हेल्प ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो ये दिस इज कॉल्ड एज मियासिस साइकिल। तो अब कभी कभी क्वेश्चन आता है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मियासिस, सिग्निफिकेंस ऑफ मियासिस या इंपॉर्टेंस, significance of meiosis, significance of meiosis. So first point that here reduction of chromosome numbers takes place, reduction of क्रोमोसोम नंबर टेक्स प्लेस। अगर पैर में हमने यहाँ खोल लिया था तो जब डाटा सेल्स बने, 4 डाटा सेल्स यहाँ बने, तो चारों के चारों में दे ईच कंटेन 2 क्रोमोसोम नंबर। सो दिस कॉल्ड एज these are called as haploids. Parent 2n था तो these are called as n. n means haploid. Diploid is represented by 2n, haploid is represented by n. हम डिप्लॉयड को 2n के से रिप्रेजेंट करते हैं और इनको n से रिप्रेजेंट करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड एज रिडक्शन इन क्रोमोसोम नंबर, डॉट सेल्स बिकम हियर दे आर हैप्लॉइड्स। तो ये इसे मतलब कहिए नहीं, इससे क्या होगा, क्यों बनते हैं हैप्लॉइड्स? मान लो अगर ये मियासिस गैमेट फॉर्मेशन के दौरान नहीं होगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर तो पेरेंट है कंटेन 4 क्रोमोसोम्स, अगर उसमें मियासिस नहीं हुई तो उसमें गैमेट्स बनेंगे मान लो, या रिडक्शन डिवीजन नहीं हुआ यहाँ पे, मान लो ये डिवाइड हुआ तो इनमें भी क्रोमोसोम नंबर 4 होगा। तो उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन होगी तो फर्टिलाइजेशन यहाँ पे मान लो स्पर्म है, इट कंटेन्स 4 क्रोमोसोम्स, तो दिस इज एग, इट कंटेन्स आल्सो 4 क्रोमोसोम्स। जब ये फर्टिलाइज होंगे तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल बी 8। सो यहाँ पे मैंने बता दिया कि फर्स्ट सिग्निफिकेंस ऑफ मियासिस, देन रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर टेक्स प्लेस। जब गैमेट्स बनते हैं तो गैमेट्स में क्रोमोसोम नंबर इज हाफ एज कम्पेयर टू द पेरेंट सेल। तो अब मैंने यहाँ बताया, मान लो अगर ये ड्यूरिंग मियासिस क्रोमोसोम नंबर विल नॉट गेट रिड्यूस्ड अप टू हाफ, व्हाट विल हैपन? तो यहाँ पे मैंने बता दिया ये पेरेंट सेल है, यहाँ पे 2 गैमेट्स बनेंगे, सपोज इसमें भी यहाँ तो 4 क्रोमोसोम नंबर है, इसमें भी 4, इसमें भी 4। जब फर्टिलाइजेशन होगी तो जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा तो उसमें क्रोमोसोम नंबर विल बी 8, दैट विल नॉट बी वेरिएबल। सो दैट इज व्हाई हियर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ मियासिस क्रोमोसोम नंबर गेट्स रिड्यूस्ड अप टू हाफ, बट द डिप्लॉयड कंडीशन इज रेस्टोर्ड विद द हेल्प ऑफ फर्टिलाइजेशन। सो दिस इज द फर्स्ट सिग्निफिकेंस ऑफ मियासिस, दैट here chromosome number gets half during gamete formation. So yeah, we can say the meiosis result is formation of gametes, and meiosis की वजह से gametes बनते हैं, this is another case. तो next is, as I told you that in prophase first crossing over takes place, so that result is recombination of genetic material या interchange of genetic material, या हम यहाँ कहेंगे recombination of this genetic material। तो यहाँ पे recombinants बने, so this result is formation of recombinants। So with the help of this interchange of genetic material, what happened? So it results in formation of, यहाँ पे recombinants बने, तो this will result variation। तो यहाँ पे variations आएगी तो यहाँ पे characters नए बनेंगे। So this variation will be fruitful or helpful in evolution। So it will be fruitful in evolution। तो evolution जो होता है उसमें भी यही variations आते हैं, changes आते हैं। तो मियासिस में भी ये वेरिएशंस आते हैं लॉन्ग टर्म, दैट दे विल हेल्प इन एवोल्यूशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पे न्यू कैरेक्टर्स बनते हैं, सो इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ न्यू कैरेक्टर, न्यू ट्रेट्स और कैरेक्टर्स, न्यू ट्रेट्स। तो विद द हेल्प ऑफ मियासिस
नए कैरेक्टर्स और ट्रेट्स बनते हैं, सो दे विल बी फ्रूटफुल कैरेक्टर्स। तो अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे तो प्लांट्स में अगर मियासिस की वजह से वेरिएशंस आएंगे, फ्रूटफुल ट्रेट्स बनेंगे, तो दे विल बी यूज्ड और चूजन फॉर फ्यूचर जनरेशंस इफ दे, अगर वो फ्रूटफुल हो, अगर उनमें हाई यील्डिंग वैरायटी बनेगी या डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी बनेगी, तो हम उसको आगे से फिर फ्यूचर जनरेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। सो आई थिंक दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ मियास, इट वाज हम कहेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ मियासिस। So I think this was all about cell cycle and cell division. So I told you there are 3 steps in cell cycle and cell division. Number 1 is called as interphase, number 2 is called as mitosis, third is called as meiosis. So these are 3 aspects which are taking place during cell division. But mitosis takes place in somatic cells or diploid cells, but sometimes it may take place in haploid cells and results growth of an organism or helps to repair during repairing of the cells. So, but this meiosis results formation of gametes or variations, they result in formation of new characters or traits. So, with this topic gets completed. So, I think this is all about this topic. Thank you. We should stop luck.